और शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सरकार की शराब नीति का जो मामला है उस पर अब एक बार फिर से कार्रवाई तेज की है। ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस मामले में दर्ज किया है और ईडी की अलग अलग जगहों पर छापेमारी की खबरें भी यहां पर आ रही हैं। 30 अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। शारिक, मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। उनके पास चलते हैं। मुकेश, 30 जगहों पर छापेमारी हो रही है, लेकिन आप बता रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी हैं मनीष सिसोदिया, उनका घर इसमें शामिल नहीं है। उन 30 जगहों में क्या जो बाकी आरोपी हैं जिन पर एफआईआर हुई है उनका घर भी इन छापों में शामिल है क्या, और कहां कहां पे हो रही है? और इसके पीछे ईडी की एंट्री के बाद आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं? देखिए, मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं क्योंकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और केस दर्ज करने के बाद आज सुबह से 30 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी जो है वो लखनऊ में हो रही है, गुड़गांव में हो रही है, चंडीगढ़ में हो रही है, हैदराबाद में हो रही है, बेंगलुरु में हो रही है और दिल्ली में हो रही है। इन तमाम शहरों की 30 अलग अलग लोकेशन पर ये छापेमारी हो रही है। और ये छापेमारी जो शराब कारोबारी हैं, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारी हैं जो सस्पेंड हो गए हैं, उनके ठिकानों पर हो रही है। दरअसल जो दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी 2021-22 थी, उसको बनाने में जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल थे, उनके यहाँ भी ईडी छापेमारी कर रही है। जोरबाग में एक शराब का कारोबारी रहते हैं, उनके यहाँ रेड हो रही है। जो ये पूरा मामला है, इसकी शुरुआत जो है वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने की थी, जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आदेश पर उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में कई खामियां हैं। टेंडर देने से लेकर जो शराब के दुकानों के लाइसेंस हैं उनको देने में कई खामियां की गई हैं। और दिल्ली के डिप्टी सीएम ने आबकारी पॉलिसी बनने के बाद भी उसमें कई संशोधन किए और जो शराब कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचाया, इस तरह के आरोप थे। और ये भी कहा गया कि कई करोड़ का ये घोटाला हुआ। उसके बाद जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने केस दर्ज किया और सीबीआई ने अपने केस में जो 10 से 11 जो एक्यूज बनाए, उसमें सबसे मुख्य आरोपी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बनाया। और मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी भी हुई, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। बाकी जो इस केस में आरोपी थे उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। 5 लोगों से सीबीआई अब तक पूछताछ भी कर चुकी है। और जो शराब कारोबारी हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है ताकि वो देश न छोड़ पाएं। तो उसी केस को आधार बनाते हुए अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और उसी केस में ईडी अब 30 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी देखेगी कि आखिर इस पूरे घोटाले में जो कथित घोटाला है उसमें पूरी मनी ट्रेल क्या है, कहां से पैसा कहां गया और पूरा क्या स्कैम है, इसकी जांच ईडी करेगी। जो आर्थिक पहलू की जांच होती है वो ईडी करेगी। तो अभी छापेमारी चल रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस केस के जो नंबर 1 आरोपी हैं मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उनके यहाँ ईडी की कोई छापेमारी नहीं है। उनको छोड़कर बाकी आरोपियों के ठिकाने पर 30 लोकेशन पर ये छापेमारी चल रही है और आज सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई है। शारिक जी, मुकेश आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर शराब नीति में दिल्ली में जिस तरह से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, हम लगातार उसको भी दिखा रहे हैं कि किस तरह रोज कभी बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के नेता आकर उस पर सफाई देते हैं या आरोप पर और आरोप लगाते हैं। और आज दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। मुकेश, आपसे यहाँ पर यह समझना चाहेंगे कि इससे पहले जो छापेमारी हुई थी वो सीबीआई ने की थी, अब यहाँ पर ईडी की एंट्री हुई है, ईडी ने भी मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने जो मामले दर्ज किए थे उसके बाद अब ईडी के मामले जो हैं उन दोनों में अंतर क्या क्या है? और क्या इसमें जो ईडी ने जो मामला दर्ज किया है इसमें अभी सामने आया है कि उसमें किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया या कौन आरोपी बनाए गए हैं? देखिए, दोनों में अंतर यह है कि सीबीआई जो है वो जांच कर रही है पूरे घोटाले की। ओवरऑल घोटाला जो है वो किस तरह का है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, पूरा घोटाला कुल कितने के घोटाला हुआ है। लेकिन जो ईडी होती है वो आर्थिक पहलू की जांच करती है, यानी कि जो पूरे पैसे की ट्रेल है, इस घोटाले का जो पैसा है, कहां से ये स्कैम शुरू हुआ, पैसा कहां से कहां गया, क्या कुछ सेल कंपनीज बनाई गई, इसकी जांच ईडी करता है। और ईडी जो एफआईआर है, जिसको ईसीआईआर कहते हैं, वो एफआईआर किसी लोकल पुलिस की एफआईआर के बाद या सीबीआई की एफआईआर के बाद होती है। तो इस केस में चूंकि सीबीआई पहले ही
घोटाले को लेकर केस दर्ज कर चुकी है, तो उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और वो पूरे आर्थिक पहलू की जांच कर रही है, पूरी मनी ट्रेल की जांच कर रही है। वहीं जो सीबीआई है वो पूरे ओवरऑल स्कैम की जांच कर रही है, जिसमें डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया हैं वो इस केस के मुख्य आरोपी हैं। हालांकि सीबीआई ने उनसे अब तक पूछताछ नहीं की है, लेकिन 5 जो प्राइवेट लोग हैं जो शराब कारोबारी हैं उनसे सीबीआई उनको सम्मन देकर उनसे बारी बारी से पूछताछ कर चुकी है। कुछ मिडिलमैन हैं उनसे भी पूछताछ हुई है, लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम से अब तक सीबीआई ने पूछताछ नहीं की है। शुक्रिया मुकेश, इस पूरे अपडेट के लिए हम आप तक वापस लौटते रहेंगे।